हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी के जॉब प्रोफाइल, वेतन और उसकी प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक राजभाषा अधिकारी कौन होता है। तो एक आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उसमें स्केल 1 के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसका विशेषज्ञ अधिकारी होता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हमारी है हिंदी। और उनका जो मुख्य कार्य होता है वो रोजमर्रा के जो बैंक के काम होते हैं उसमें हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं जैसे सर्कुलर, नोटिस, उन सब का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। अगर हम उसके दैनिक कार्यों को सहज रूप में समझना चाहें कि उनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, तो उनका मुख्य रूप से कार्य होता है ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंटेशन का, यानी अनुवाद का कार्य होता है। और ये अनुवाद का कार्य उन्हें जो आधिकारिक बैंक होते हैं उनके जो मैनुअल होते हैं, विज्ञापन, सर्कुलर को अंग्रेजी से हिंदी में भी और हिंदी से अंग्रेजी में भी अनुवाद करना होता है, ताकि जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो सहज रूप से हो सके। इसके बाद उनका एक कार्य होता है ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स का। तो जो बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य, यानी आधिकारिक भाषा सही रूप से इस्तेमाल हो सके उसको सिखाने के लिए भाषा से संबंधित जो कार्यशालाएं होती हैं उनका आयोजन भी राजभाषा अधिकारी करता है। इसके साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज कंप्लायंस का भी कार्य होता है, यानी अनुपालन की जिम्मेदारी भी एक राजभाषा अधिकारी की होती है। उसका प्रमुख दायित्व होता है कि वह सुनिश्चित करे कि बैंक सरकारी आधिकारिक जो भाषा नीति है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है, जो उसके नियम डिसाइड किए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी या अनुपालन की जिम्मेदारी भी राजभाषा की होती है। इसके बाद हिंदी का प्रमोशन यानी उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारी की होता है। ये भी उसका कार्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो। और ये प्रचार प्रसार बैंक की गतिविधियों में हिंदी के इस्तेमाल में मदद करती है ताकि सरकारी लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इसके बाद अगर हम उसके सैलरी की बात करें तो जो उसकी ग्रॉस सैलरी होती है वो 75,000 से लेकर 90,000 तक होती है। यानी एक आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी को 75,000 से 90,000 प्रति माह प्रारंभिक सकल वेतन मिलता है। इसके साथ अगर हम बात करें कि उसको इन हैंड यानी जितने भी अनिवार्य कटौतियां हैं जैसे पीएफ, एनपीएस, इन सब के बाद उसको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, तो वो 60,000 से लेकर 75,000 तक होती है। और ये जो सैलरी होती है वो एक राजभाषा अधिकारी की जो पोस्टिंग सिटी होती है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी इससे ज्यादा भी होती है। अगर हम सैलरी को सरल तरीके से समझे कि उसका वितरण किस तरीके से होता है या विवरण उसका किस प्रकार से है, तो जो मूल वेतन होता है यानी जो जेएमजीएस के तौर पर राजभाषा अधिकारी के टाइटल के रूप में नियुक्ति होती है, तो उनका जो मूल वेतन होता है वो होता है 48,480 रुपए। ये एक प्रारंभिक मूल वेतन है। इसके बाद इसमें कुछ भत्ते भी जुड़ते हैं, जैसे महंगाई भत्ता है यानी डीए भी जुड़ता है जो लगभग 8,000 से लेके 10,000 तक होता है। और ये महंगाई के साथ बढ़ता रहता है। घर का किराया जो है, जैसे आप अपने घर से बाहर रहेंगे तो घर किराए पे लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी एचआरए मिलता है। और ये जो एचआरए होता है वो 4,000 से लेकर 9,000 तक होता है। मेट्रो शहरों में इससे ज्यादा दिया जाता है, यानी वहां पर महंगाई यानी किराया ज्यादा देना पड़ता है, तो ये आपका भत्ता बढ़ता है। इसके बाद विशेष या फिर अन्य भत्तों की बात करें तो वो लगभग 10,000 से लेकर 14,000 तक दिया जाता है। तो ये सारे मूल वेतन में ये सारे भत्ते भी जोड़े जाते हैं। और इसके साथ साथ अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो कैश वेतन जो होता है उसके अलावा जो बैंक होते हैं वो अतिरिक्त लाभ भी देते हैं, जैसे कि लीज आवास है यानी एकमेंडेशन है। तो बहुत सारे जो बैंक होते हैं या अधिकांश बैंक होते हैं वो आधिकारिक जो आवास होते हैं उसको प्रदान करते हैं, यानी को आपको सरकारी आवास मिलेगा, या आपके एचआरए के बजाय यानी आपको हर महीने एचआरए के बजाय सीधे मकान मालिक को किराया भी बैंक के द्वारा दिया जाता है।
परिवहन भत्ता भी दिया जाता है, आपके वाहन के लिए हर महीने ईंधन की भरपाई भी होती है, मेडिकल सहायता भी दी जाती है, यानी परिवार के लिए सालाना चेकअप है, आपातकालीन मेडिकल खर्च है, इन सबको भी कवर किया जाता है। अखबार और ब्रीफकेस यानी प्रशासनिक सेटअप के लिए छोटे सालाना भत्ते भी इसमें होते हैं। तो इस प्रकार के अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं भी एक राजभाषा अधिकारी को मिलती है। इसके बाद अगर हम प्रमोशन की बात करें तो उसमें प्रमोशन इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले जब आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपका टाइटल होता है राजभाषा अधिकारी, जो कि JMGS फर्स्ट के नाम से होता है, यानी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के रूप में होता है, और टाइटल होता है राजभाषा अधिकारी, या फिर इसको कई बैंकों में कहा जाता है असिस्टेंट मैनेजर। इसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप सेकेंड राउंड पे पहुंचते हैं और आप हो जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के एम्प्लॉय, और आपका टाइटल हो जाता है राजभाषा अधिकारी की जगह मैनेजर राजभाषा। फिर प्रमोशन होने के बाद आप सीनियर मैनेजर राजभाषा बन जाते हैं। इसके बाद चीफ मैनेजर राजभाषा और असिस्टेंट जनरल मैनेजर उसके बाद यानी AGM बन जाते हैं, और इसके बाद AGM के बाद आप DGM बन जाते हैं, यानी डिप्टी जनरल मैनेजर, और लास्ट में आप GM तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से राजभाषा अधिकारी के टाइटल से आप प्रमोशन करते करते एक GM लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इस प्रमोशन के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि समय अवधि है, तो स्केल 1 से यानी जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब से स्केल 3 तक जो प्रमोशन होता है वो आम तौर पर 3 से 4 साल में होता है, और ये जो प्रमोशन होगा वो आपके परफॉर्मेंस या फिर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होता है। इसके बाद रूपांतरण का भी विकल्प होता है। स्केल 3 और 4 तक पहुंचने के बाद जो कई बैंक होते हैं वो राजभाषा अधिकारियों को जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी GBO स्ट्रीम में बदलने की अनुमति भी देते हैं, अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED या फिर चेयरमैन MD या CEO जैसे टॉप पदों पर पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए रूपांतरण का भी विकल्प होता है। और कार्य प्रोफाइल बदलाव का भी नियम होता है। जैसे जैसे आप स्केल 4th यानी सीनियर मैनेजर और उससे ऊपर बढ़ते हैं तो आपका जो कार्य होता है वो अनुवाद की जगह या उसको बदलकर जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं, उसके लिए हो जाता है, और आप पूरे बैंक जोन या हेड ऑफिस में आधिकारिक भाषा के कार्यान्वयन की निगरानी में बदल दिया जाता है या आपका कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो कार्य प्रोफाइल है उसमें भी बदलाव होता रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक राजभाषा अधिकारी के टाइटल से किस तरीके से प्रमोशन होते होते एक GM लेवल तक पहुंचा जा सकता है, और उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, साथ में बहुत सारे भत्ते भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से राजभाषा अधिकारी एक बहुत ही अच्छा पद है। और यदि आप भी राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो IXMB के साथ जुड़ सकते हैं। IBPS SO राजभाषा की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें आपको मिलते हैं डे वाइज या सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान, साथ में टेलीग्राम पर आपको जो टारगेट मैसेजेस होते हैं उसको भी दिया जाता है ताकि आप अपडेट रहें, और साथ में आपको एक ऐसी लर्निंग मिलती है जो एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में होती है। तो कुल मिलाकर अगर आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई, और बिना देर किए हुए आप लोग क्लासेस ज्वाइन करिए, जिससे आप समय पर यानी मिनिमम 6 to 7 मंथ में आप लोग एक राजभाषा अधिकारी के तौर पर आपकी नियुक्ति हो जाए।